तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केलियर द ब्लेड के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुमन जो होता है वो अपनी स्पीड टेक्निक को यूज करते हुए मोमो से फाइट कर रहा होता है और मोमो जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है। क्योंकि शाओलिन टेंपल की एक बहुत ही खास टेक्निक होती है जिसको वो रिलीज करके अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले आता है, जबकि हमारा वुमन जो होता है उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो हमारा वुमन अपनी स्पीड और साथ में अपनी स्ट्रेंथ दोनों को यूज करके उसके ऊपर पंचेस मार रहा था। तो जब वहां पर उसे पंचेस मार रहा था तो मोमो उसके सारे पंचेस को ब्लॉक कर लेता है और इसी दौरान वो वुमन के ऊपर वहां पर किक मारता है। तो वुमन उस किक को अवॉइड तो कर लेता है, लेकिन साथ इस बेचारे के कपड़े फट जाते हैं क्योंकि किक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो मोमो तो एल्डर जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की की किक में काफी ज्यादा अच्छी है। जितना मैंने इस लड़के के ऊपर भरोसा किया था कि इसने हमारी मार्शल आर्ट्स को अच्छे से सीखा है वो वाकई में सच है कि इसने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को ठीक तरीके से सीखा है, लेकिन असल में ये कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है। इसी वजह से मैं यहाँ पर सबक सिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही मोमो वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम डिवाइन फिंगर स्नैप होता है और वो डिवाइन फिंगर स्नैप के साथ वुमन के ऊपर बार बार अटैक कर रहा था और वुमन जो होता है उसके थंडर अटैक को वहां पर अवॉइड कर रहा होता है। और उन अटैक्स को अवॉइड करते करते हमारा वुमन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ यूज करना पड़ेगा और इसी के साथ वो अपनी बो को निकालता है और बो को निकालने के बाद उसमें बिना एरो को यूज किए वहां पर सामने की तरफ फार्मलेस एरो टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ शूट करने लगा है। तो हमारा मोमो जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर शायद ये डिसेप्शन यूज करने लगा, यानी कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे वो एरो को लोड करके शूट करता है तो वो एरो सीधा जाकर मोमो की बॉडी के साथ टकराता है और मोमो हिट होने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो एक एनर्जी एरो होता है। और साथ ही वो फिर से वहां पर एरो को लोड करता है। तो ये देखकर मोमो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़का बिना एरो के यहाँ पर एरोस को शूट कर रहा है। तो हमारा वुमन जैसे वहां पर दोबारा एरो को शूट करता है तो मोमो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है और अपने आप को बचाता है, उस अटैक को अवॉइड करता है। लेकिन साथ ही हमारा वुमन बार बार अपने एरोस के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही मोमो बार बार उसके अटैक्स को जंप करते हुए अवॉइड कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही एल्डर कहते हैं बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर फाइट को यहीं पर खत्म करो। तो जबकि हमारा वुमन अभी भी एरो को लोड करके खड़ा होता है और मोमो जो होता है बेचारा हैरान परेशान होता है। तो एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ आ गई कि ये दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है, अब तुम्हें यहाँ पर यह सबक मिल गया होगा, आज के बाद से तुम यहाँ पर प्रॉपर्ली अपनी ट्रेनिंग करोगे। तो मोमो कहता है ग्रेट मास्टर मुझे यहाँ पर अभी भी एक टेक्निक को यूज करना है, मेरे पास एक टेक्निक है जिसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया। तो हमारा वुमन वहां पर सोच रहा था कि अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक टेक्निक को यूज करना है। तो एल्डर से कहता है कि मैंने कहा कि बस करो, ये बैटल खत्म हो चुकी है, क्या तुम यहाँ पर धारमा ट्रिपल ब्लेड टेक्निक को यूज करना चाहते हो। तो मोमो कहता है हाँ सर मैं यहाँ पर धारमा ट्रिपल ब्लेड को यूज करना चाहता हूँ। तो एल्डर से कहता है कि तुम फिलहाल के लिए उस टेक्निक को हैंडल नहीं कर सकते। और साथ ही वो यहाँ पर वुमन की तरफ देखते हैं और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे मेहमान ने भी अभी तक यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया होगा। हमारा वुमन कहता है कि हाँ मेरे पास भी यहाँ पर एक तलवारबाजी की टेक्निक है जिसे 3 स्टाइल यूनिटी टेक्निक कहते हैं। तो वो से कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसे तुमने बचा कर रखा होगा। फिर साथ ही वो मोमो से कहता है कि मोमो तुम यहाँ पर अपनी हार को मानने से मना कर रहे हो और तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक दिखाना चाहते हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये करना चाहते हो। मोमो कहता है कि हाँ मैं तो ये करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही एल्डर हमारे वुमन से कहता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवारबाजी की टेक्निक इसको दिखा सकते हो, तब इसे पता चलेगा कि हमारी ट्रिपल ब्लेड यूनिटी टेक्निक जो है उसके सामने कुछ भी नहीं है जो टेक्निक तुम दिखाने वाले थे। हमारा वुमन कहता है कि मैं आपकी छड़ी ले सकता हूँ और इसी के साथ उसकी छड़ी को अपने हाथ में पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अब आपको दिखाता हूँ कि ये टेक्निक किस तरह से काम करती है। मैं अपनी टेक्निक का फर्स्ट स्टेप तो आपको नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं इसका सेकंड स्टेप आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही वो सेकंड स्टेप दिखाना स्टार्ट करता है, जबकि एल्डन वहां पर खड़े उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो वुमन जैसे वहां पर उस टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसके साथ वहां पर जो भी उसके जो स्टाइल्स होते हैं उसको परफॉर्म करता है और साथ उसको वहां पर रिलीज करता है तो उसके अंदर से बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। ये देखने के बाद एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मोमो वहां पर खड़ा खड़ा देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आती। तुम्हारा वुमन कहता है कि सर बस इतना ही था और वो छड़ी वापस कर देता है। तो एल्डर से कहता है कि इस टेक्निक का नाम क्या है। तुम्हारा वुमन से कहता है कि सर इस टेक्निक को पियरलेस ट्रिपल यूनिटी ब्लेड कहा जाता है और सेकंड फॉर्म का नाम लवलेस ब्लेड है। तो एल्डर कहते हैं कि लवलेस ब्लेड वाकई में बहुत ही कमाल की टेक्निक है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस तरह की टेक्निक नहीं देखी। जबकि मोमो कहता है कि सारी इस टेक्निक में ऐसा भी क्या खास है, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ना ही एनर्जी रिलीज हुई और ना ही कुछ यहाँ पर खास हुआ, मैं तो यहाँ पर इसको घूर घूर कर देख रहा था। तो एल्डर से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, जो मैंने यहाँ पर देखा है वो तुम नहीं देख पाए और अगर यहाँ पर तुम इस टेक्निक के साथ इस लड़के से फाइट करते हो तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर पक्की तरह से यहाँ पर हारने वाले हो। तो मोमो कहता है कि मास्टर तो धर्मा ट्रिपल ब्लेड का क्या वो टेक्निक इतनी खास नहीं है। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हारी धर्मा ट्रिपल ब्लेड टेक्निक जो है वो इस लड़के की तलवारबाजी की टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है, तुम इस लड़के को हरा नहीं पाओगे, यानी कि तुम
यहाँ पर हार जाओगे। तो मोमो कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारा गेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या वो ग्रेट मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि हाँ वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो बात सुनते ही मोमो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो एल्डर उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी एस्कॉर्ट एजेंसी के वार्डन हो? तो वहां वुमन कहता है कि मैं वहां पर वार्डन नहीं हूं बल्कि एक हैंडीमैन हूं। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर और भी खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हैंडीमैन हो। तो चलो फिर ठीक है। उसी के साथ ही रात के वक्त वो उसे गुड बाय बोलते हैं। तो उसे कहता है कि ठीक है, आप रास्ते में अपना ध्यान रखना। और मोमो भी से कहता है कि मैं भी यहाँ पर आज की टीचिंग्स को कभी नहीं भूलूंगा। और वुमन उन लोगों को बाय बोलने के बाद वहां पर से निकल पड़ता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जंगल का दिखाया जाता है, जहां पर दिखाते हैं कि मास्टर गू, जिसकी कहानी हमने पहले सुनी थी कि 40 साल पहले उसने आका टेंपल के ऊपर मास्टर से फाइट की थी, वो यहाँ पर पैचियोन का मास्टर और साथ में उसके दो साथी होते हैं जो कि उसे लेकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो मास्टर का गू काफी ज्यादा बुरी तरह जख्मी होता है। और उसका साथी उसे कहता है कि प्लीज सर हमारे साथ रहिए, हम लोग बहुत ही जल्दी शाओलिन टेंपल में पहुंचने वाले हैं। तो मास्टर गू से कहते हैं कि मेरी वजह से तुम लोग भी यहाँ पर मुश्किल में पड़ गए। तो उसका दूसरा साथी उसे कहता है कि सर, यहाँ पर इन सभी लोगों ने यानी पैचियोन के हमारे साथियों ने हमारे साथ गद्दारी की है और आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके वफादार हैं, कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मास्टर गू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर से भाग जाना चाहिए, मुझे यहीं पर छोड़ दो। तो जिस बंदे ने उसे उठा रखा था उसे कहता है नहीं माय लॉर्ड, हम लोग आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम लोग आपको ट्रैवलिंग टेंपल तक पहुंचा कर रहेंगे, वहां पर जाने के बाद आप सेफ रहेंगे, वो आपको मेडिसिन देंगे। और दूसरा उसे कहता है कि एक बार हम लोग शाओलिन टेंपल में पहुंच जाएं, उसके बाद ये लोग भी हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे, शाओलिन टेंपल के अंदर घुसकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और साथ ही उसे कहता है कि सर वो देखे सामने वो माउंटेन है और माउंटेन के पीछे ही हमें वहां पर शाओलिन टेंपल है, यानी वहां पर टेंपल तक पहुंचना होगा, बस हम लोग जल्दी से वहां पर पहुंच जाएं। और इसी के साथ ही फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले वहां पर उनके दुश्मन पहुंच जाते हैं जो कि असल में इन्हीं की अपनी एक स्क्वाड होती है। सभी लोग एक ही पैचियोन सेक्टर के साथी होते हैं। इसी वजह से वहां पर आने के बाद उनसे कहता है कि मेरे दोस्तों अब बस भी करो, लॉर्ड को यहाँ पर मरना होगा, तभी तो यहाँ पर हम लोग अपना नया लॉर्ड चूज कर पाएंगे। जब किसी के साथ ही उसे कहता है कि ब्लेड नेक जैक तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ गद्दारी करने की। और दूसरा भी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारे लॉर्ड को धोखा दिया है, तुम एक गद्दार हो। जबकि नेक जैक कहता है कि मैं यहाँ पर अब इस बारे में क्या ही कहूँ, अब गद्दारी कर दिया तो फिर कर दिया। और साथ ही वो कहता है कि माय लॉर्ड, आपका ये सर्वेंट आपको बहुत ही आसान मौत देगा, यानी कि बिना दर्द के आपको यहाँ पर आफ्टर लाइफ में पहुंचा देगा। और साथ ही वो अपनी स्क्वाड को वहां पर इशारा करता है कि सभी लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लो। तो जब उन्हें चारों तरफ से घेरने का कहता है तो इसी के साथ ही हमारा एक साथी उनसे कहता है कि तुम ब्लड स्लैशर स्क्वाड को भी अपने साथ लेकर आए, इसका मतलब यह है कि ब्लड स्लैशर स्क्वाड ने भी हमें धोखा दिया है। नेक जैक उसे कहता है कि मास्टर डॉग, तुम कितने ज्यादा मासूम हो, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन कौन यहाँ पर तुम्हें धोखा दे चुका है, कौन कौन तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तो मास्टर डॉग उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर अगर तुम एक कदम आगे बढ़े तो मैं यहाँ पर सभी को मारना शुरू कर दूंगा। साथ ही मास्टर डॉग उनसे कहता है कि तुम में से कौन यहाँ पर आगे बढ़कर मेरे हाथ से मरना चाहेगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ब्लड स्लैशर स्क्वाड जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल स्क्वाड है, ऊपर से नेक जैक खुद यहाँ पर उनके साथ है। मास्टर डॉग जो होता है अपने दूसरे साथी चुन से कहता है कि चुन, मैं चाहता हूँ कि तुम लॉर्ड को यहाँ पर से लेकर निकलो, जब मैं फाइट करना स्टार्ट करूंगा तुम्हें यहाँ पर से शाओलिन टेंपल की तरफ भाग कर जाना होगा। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन शाओलिन टेंपल के लोग हमारे लॉर्ड की मदद कर सकते हैं, अगर ये बच गए तो वो अपनी गद्दारी का बदला ले सकते हैं। इसी के साथ ही मास्टर डॉग जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे भाग जाते हैं ताकि वो जाकर उन लोगों को रोक कर रख सके। तो यहाँ पर अब आगे क्या होने वाला है, क्या मास्टर गू का सामना यहाँ पर रास्ते में हमारे वुमन के साथ होने वाला है, क्योंकि हमारा वुमन भी इसी जंगल में और यहीं पर से वापस की तरफ जा रहा है।